द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की इस शाम के लिए जो परमेश्वर ने हमारे और आपके बीच में रखी है। और जैसा कि आज आप लोग जानते हैं कि आज एक खास दिन है, स्वतंत्रता दिवस है और सभी लोगों ने सेलिब्रेशन किया है। आज के दिन को सभी ने बड़े उत्साह के साथ मनाया है। और जैसा कि हम सब भारतीय हैं और हमें इस त्योहार को बहुत ही उत्साह के साथ मनाना चाहिए। जितने भी लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं उन सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और सभी को आज का दिन मुबारक कहती हूँ। विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है, आज उस वचन को मैं लेकर के आई हूँ और आज के खास दिन के ऊपर हम लोग मनन करेंगे कि आखिर स्वतंत्रता है क्या। और स्वतंत्रता अगर हमें मिली है तो हम उसे स्वतंत्रता को सुरक्षित रखें। जो आज का मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है कि स्वतंत्रता को सुरक्षित रखो। आप सबके जीवन में परमेश्वर ने स्वतंत्रता दी है और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि स्वतंत्रता को सुरक्षित रखो। आज इस वचन से हम लोग थोड़ा सा मनन करेंगे और वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर यीशु नासरी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर आपकी हुजूरी में आते और आपका धन्यवाद करते आज के शाम के लिए पिता परमेश्वर जो आपने दी है। पिता परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा हमें सिखाइए और बताइए और आज का वचन हमारे जीवन में आशीष का कारण हो। पिता परमेश्वर अपने ईश्वरीय ज्ञान से हमें सिखाइए और बताइए। पिता परमेश्वर आज के इस लाइव सेशन को आपके हाथों में देते हैं, आज के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और जितने लोग इस लाइव सेशन को देख रहे हैं वे सब प्रभु यीशु मसीह आपके इस वचन के द्वारा जो आपकी आत्मा के द्वारा आज दिया जाएगा, इस वचन के द्वारा आशीषित हो। सारी आदर महिमा परमेश्वर आपको देते हैं, आपके मीठे और मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर सबको जय यीशु की। परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष दे कि आप अपना कीमती समय लेकर के हमारे बीच में आते हैं। और आइए हम चलते हैं परमेश्वर के वचन में। और जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है गलातियों की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत, परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह में स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है। और आज का जो वचन है वो परमेश्वर का वचन जो आपके बीच में लेकर के आई हूँ, वो परमेश्वर का वचन है कि स्वतंत्रता को सुरक्षित रखो। आज परमेश्वर ने हमें और आपको स्वतंत्र कर दिया है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें और आपको स्वतंत्र किया है। परमेश्वर ने क्रूस पर चढ़ करके अपनी जान दी, अपने लहू को हमारे और आपके लिए बहाया है। हमें और आपको परमेश्वर ने स्वतंत्र कर लिया है। हम सब सारे दासत्व से स्वतंत्र है। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जुतो। अतः इसी में स्थिर रहो। हम और आप सब परमेश्वर में क्या करें? स्थिर रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कह रहा है कि स्वतंत्रता को क्या करो? सुरक्षित रखो। आज वक्त ऐसा आ गया है कि हम जो आजाद हो चुके हैं, हम जो स्वतंत्र हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम जो हैं फिर से दासत्व में डूबते चले जा रहे हैं। आज भी हम फिर से दासत्व में जा रहे हैं, क्योंकि हम जो है बंधुआई में कैसे जाते हैं हमें नहीं पता है। क्यों और कैसे जा रहे हैं बंधुआई में? परमेश्वर का वचन कहता है गलातियों 4 अध्याय और उसकी 3री आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे।
हम जब बालक थे, एक बालक यानी कि एक बालक जिसे कोई समझ नहीं होती है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि जब हम बालक थे यानी कि जब हम ना समझते, हमें नहीं पता था कि हम जो है संसार में जा रहे हैं और संसार की बातों में चल रहे हैं। तो जब हम ना समझ होते और संसार की बातों में चलते हैं तो हम संसार के दासत्व हो जाते हैं। आज भी हम स्वतंत्र नहीं है क्योंकि हम संसार में जी रहे हैं, एक बंधुआई का जीवन हम जी रहे हैं। और पापी मनुष्य की समानता बाइबल में एक ऐसे दास से की गई है जो 3 रूपों से दासत्व में होता है। पहला व्यवस्था के दास, दूसरा पाप के दास और तीसरा शैतान के दासत्व में। बाइबल के अनुसार हम 3 दासत्व में रहते हैं। पहला व्यवस्था के दासत्व में, दूसरा पाप के दासत्व में और तीसरा शैतान के दासत्व में। अगर हम देखते हैं गलातियों 5 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। कितनी परमेश्वर का अद्भुत बात कह रहा है कि परमेश्वर तो हमें और आपको स्वतंत्र कर दिया, लेकिन आज भी हम संसार में रह करके अपने आप को बंधनों में डाले हुए हैं। आजाद होते हुए भी आज हम ठीक से आजाद नहीं हो पा रहे हैं। ना हम शारीरिक तौर से आजाद हो पा रहे हैं, ना ही हम आत्मिक तौर से आजाद हो पा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। हमें किसी भी ऐसी चीज को अवसर नहीं देना है कि जिससे कि हमारा जीवन दासत्व में चला जाए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बन जाए। गलातियों 5 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह में गिर गए हो। हम जो है परमेश्वर से जो व्यवस्था हमारे जीवन में आ गई, हम व्यवस्था के दास बन गए हैं, जिसके द्वारा हम मसीह से अलग हो गए, उसके अनुग्रह से अलग हो गए। और जब हम मसीह के अनुग्रह से अलग हो जाते हैं तो हम दासत्व का जीवन जीते हैं। और वो दासत्व होती है व्यवस्था की दासत्व। हम उस व्यवस्था के अनुसार चलने लगते हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, उसने सारी व्यवस्था को क्या करा, खत्म कर दिया। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दासत्व का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट तो जोते तो हैं, लेकिन अब उस खराई के साथ, उस सच्चाई के साथ हम नहीं चल पाते हैं, और इसी कारण हम दासत्व का जीवन जीते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया था, इसी में स्थिर रहो, दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। हमें दोबारा परमेश्वर ने आजाद कर दिया, हमें दोबारा उस दासत्व में नहीं जाना है, हमें दोबारा उन बंधनों में नहीं जाना है, हमें दोबारा उस बंधुआई में नहीं जाना है। परमेश्वर इज़राइल को निकाल करके, एक बंधुआई से निकाल करके परमेश्वर उनको ले करके आए थे। और कोई भी नहीं चाहता है कि जब हम एक बार बंधुआई से छूट जाते हैं, हम एक बार दासत्व का जीवन जो है उस दासत्व के जीवन से निकल जाएं तो दोबारा जाएं। लेकिन आज हम सांसारिक तौर से संसार के होकर के अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, बांध रहे हैं। आज हमारा जीवन बहुत सी अभिलाषा और लालसाओं के अनुसार बंधा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप गर्भवती होकर के मृत्यु को जन्म देता है। पाप के दासत्व हैं हम। आज भी पाप हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। अगर हम रोमियो 12 अध्याय और उसकी दूसरी आयत, रोमियो 6 अध्याय अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि रोमियो 6 अध्याय और उसकी 12वीं और 13वीं आयत में लिखा हुआ है, इसीलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे,
बार बार परमेश्वर का वचन यही कह रहा है कि पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज ना करे, यानी कि पाप हमारे शरीर में राज्य करना चाहता है। परमेश्वर का वचन तो हमसे और आपसे इसी बात के लिए कह रहा है कि स्वतंत्रता को सुरक्षित रखो। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए अपनी जान दी, हमें स्वतंत्र किया, हमें पाप से स्वतंत्र किया, और आज हम क्या कर रहे हैं, उसी पाप के लिए जो है इस शरीर में राज ना करने पाए। आज पाप हमारे शरीर में राज कर रहा है कि तुम उसकी अभिलाषाओं के अधीन रहो। आज हम क्या कर रहे हैं, उसके अधीन है, क्योंकि पाप जो है वो हमारे शरीर में कार्य कर रहा है। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। आज हमारे अंग, शरीर के अंग जो हैं वो पाप के लिए क्या हो रहे हैं, एक हथियार बन रहे हैं। हम इन हाथों से पाप करते हैं, हम इन आंखों से पाप कर रहे हैं, हम इस मुंह से पाप कर रहे हैं, हम अपने मन से पाप कर रहे हैं, और बहुत बहुत तरीके से हम पाप करते हैं। और हम खुद सोच सकते हैं और देख सकते हैं कि आंखों के द्वारा क्या पाप होता है, हाथों के द्वारा क्या पाप होता है, मन के द्वारा क्या पाप होता है। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से पाप जो है हमारे शरीर पर हावी हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठाकर परमेश्वर को सौंपो। हमें अपने अंगों को पाप के लिए नहीं सौंपना है, परंतु परमेश्वर के लिए सौंपना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए जान दी है। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 6 अध्याय उसकी 20वीं आयत में, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। जब हम पाप के दास हो जाते तो हम धर्म की बातें भूल जाते, परमेश्वर की बातें भूल जाते, उसकी कुर्बानी को भूल जाते, सब कुछ भूल जाते हैं। जब हम पाप के दास होते हैं तो वो पाप हमारे शरीर में आकर के तरह तरह से कार्य करता है। अगर हम इब्रानियों की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसका इब्रानियों की पुस्तक और उसका जो है 2 अध्याय और उसकी 14वीं आयत देखें तो यहाँ पे लिखा है, इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं। मांस और लहू ये क्या चीज है? मांस और लहू ये शरीर, ये हमारा शरीर है। जब हम इसके भागी हो जाते हैं तो वो आप ही अपने समान उसका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिस मृत्यु पर शक्ति मिली अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। अगर अपने शरीर पर कब्जा कर लेते हैं, हम अपने इच्छाओं पे कब्जा कर लेते हैं तो हम शैतान को हरा सकते हैं। लेकिन यही जो चीज है, इच्छा, डिजायर, अभिलाषाएं, लालसाएं, हम इस पे अपने जो है काबू नहीं कर पाते हैं। और हम क्या करते हैं, हम मृत्यु के दासत्व में फंसते चले जाते हैं, पाप के दासत्व में फंसते चले जाते हैं, क्योंकि पाप मृत्यु को जनता है। ये मृत्यु जो होती है वो हमारी इच्छाओं की मृत्यु होती है, ये मृत्यु हमारी आशीषों की मृत्यु होती है, ये मृत्यु हमारे उस अच्छे जीवन की होती है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। लेकिन ये शैतान जो है हमारे जीवन को दासत्व बनाना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप वो जो परमेश्वर के विरोध में कार्य करे, पाप वो है जो परमेश्वर के विरोध में कार्य करता है। और परमेश्वर के विरोध में बहुत सी चीजें कार्य करती हैं, जैसे कि लिखा हुआ है गलतियों 5 अध्याय उसकी 19वीं और 20वीं आयत में, जो परमेश्वर के विरुद्ध कार्य हैं वो ये है कि शरीर के काम, हम जो भी शरीर का काम करते हैं, हम जो भी शरीर के कार्य करते हैं और जिसके द्वारा परमेश्वर कभी भी हमसे खुश नहीं हो सकता है। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और भी काम जो हम इस शरीर के द्वारा करते हैं। और परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे इस बात के लिए कह रहा है कि स्वतंत्रता को सुरक्षित रखो। आज जो परमेश्वर ने हमें और आपको स्वतंत्र कर दिया है, उसके बाद भी हम दासत्व का जीवन जी रहे हैं। आज हम व्यभिचार में हैं,
आज हम गंदे कामों में हैं, लुचपन में हैं। आज भी ऐसे बहुत से भाई और बहन इस टाइप का जीवन जी रहे हैं। टोना, ईर्ष्या, झगड़ा, ये सारे विरोधी कार्य उनके जीवन का एक हिस्सा बन गए, अर्थात कि वे इस दासत्व का जीवन जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे कहता है कि जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं को समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के हैं तो हम अपनी लालसाओं को, अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ा दे, ताकि हम किसी के भी दासत्व ना बन सके। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें और आपको आजाद किया है। परमेश्वर ने हमें और आपको जो है एक नया जीवन दिया है कि हम किसी भी दासत्व में नहीं है। और हम जानते हैं कि हमारे जीवन में दासत्व जो है, हमारे जीवन में जो बंधुआई है, वो 3 प्रकार से आती है। एक व्यवस्था के द्वारा हमारे जीवन में दासत्व आती है, एक पाप के द्वारा हमारे जीवन में दासत्व आता है, और तीसरा हम देखेंगे कि शैतान के द्वारा हमारे जीवन में क्या आते हैं, दासत्व आती है। यानी कि बंधुआई जो है शैतान के द्वारा हमारे जीवन में आती है। अभी हम देखते हैं कि लूका की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय, लूका की पुस्तक 13 अध्याय और उसका 16वां जो वर्स है, वहां पे क्या लिखा हुआ है? वहां पे लिखा हुआ है, ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, शैतान भी बंधनों में रखता है। और यहाँ पे बाइबल, परमेश्वर का वचन साफ साफ बता रहा है और कह रहा है कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि शैतान ने उसे 18 वर्ष से बांध रखा है, और सप्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। सप्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। क्या शायद वो छुड़ाई नहीं गई? जैसा परमेश्वर का वचन कह रहा है कि शैतान ने उसे 18 वर्ष से बांध रखा। और मैं सोच रही थी कि ये वर्ष यहाँ पे लिखा है कि छुड़ाई जाती, और एक उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब है कि शायद नहीं छुड़ाई गई, और वो शैतान के बंधन में थी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के लिए उसने अपनी इच्छाओं को क्रूस पर नहीं चढ़ाया। और अगर हम बाइबल में से देखते हैं तो परमेश्वर जो है उसने बहुत से लोगों को जो है दासत्व से छुड़ाया। हम नए नियम में जब जा करके देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को, लंगड़ों को जो है पैर दिए, अंधों को आंखें दी, दुष्ट आत्माओं को निकाल करके उनके शरीर को छुड़ाया। कितने लोग बंधुआई में थे, कौन कौन सी बीमारियां उनके जीवन में थी, कौन कौन सी दुष्ट आत्माएं उनके जीवन में कार्य कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने उन्हें उस बंधुआई से निकाला। और आज यहाँ पर ये इस स्त्री के लिए जो अब्राहम की बेटी है, इस अब्राहम की बेटी के लिए लिखा हुआ है कि सप्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। क्या पता ये नहीं गई होगी कि ये छुड़ा ली जाती, या इसने जाने की इसने अपनी इच्छा प्रकट नहीं की, या ये उस संसार से निकल नहीं पा रही थी कि जो दासत्व के जीवन को छोड़ करके परमेश्वर के पास आए, अपनी लालसाओं को, अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ा दे, और ये जो है दासत्व का जीवन जी रही है। आज भी बहुत ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो दासत्व का जीवन जी रहे हैं, मगर परमेश्वर हमसे और आपसे यही बात कहना चाहते हैं कि हम अपने शरीर को, हम अपने आप को इस दासत्व से सुरक्षित रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, भाइयों तुम स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। हम स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन शारीरिक कार्य जो है, जो अभी हमने इन कार्यों को देखा जो परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं, हम उन बंधुआई में चल रहे हैं। यदि हम दूसरा पत्रस और उसका 19वां अध्याय देखें तो वो लिखा हुआ है कि वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सलाहट के दास हैं। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सलाहट के दास हैं,
क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वो उसका दास बन गया। आज हम अपने शरीर पे काबू नहीं पा रहे, हम अपनी इच्छाओं पे काबू नहीं पा रहे, अपनी लालसाओं अभिलाषाओं पे काबू नहीं पा रहे, इसीलिए हम खुद ही अपने आप अपने सराहट के क्या है कारण है। हमारे जीवन से बदबू आने लगी है, हमारे जीवन से एक सड़ाहट जो है वो आने लगी है, हमारा जीवन एक ऐसी जगह पे चला गया है जिससे हम वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। और जब हमारे जीवन में आशीषें नहीं होती, इट मीन्स कि हमारा जीवन सड़ाहट का भागी हो गया है, एक ऐसा जीवन जिसमें कोई आशीष नहीं है। और जब हम किसी के दास हो जाते हैं, यानी कि अगर हम किसी से हार जाते हैं, अगर हम अपनी इच्छाओं से हार गए तो हम अपनी इच्छाओं के दास बन गए। अगर हम अपने शरीर से की लालसाओं से हार गए यानी हम उसके दास बन गए। यदि हम किसी और आदत, आजकल बहुत तरह की आदत है, उन आदतों के दास बन गए, उससे हार गए तो हम उसके दास बन गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें इन आदतों से बाहर निकलना है जो हमें गलत काम के लिए लेकर के जाती हैं, हमें उस बंधुआई में लेकर के जाती हैं जहां से परमेश्वर हमें छुड़ा करके लेकर के आए हैं। अगर हम बाइबल को शुरू से देखें तो हम लोग सब अगर देखते हैं बाइबल में से, तो कितने लोग दासत्व का जीवन जी रहे थे। नए नियम से लेकर के पुराने नियम तक अगर हम देखते हैं तो कितने लोग दासत्व का जीवन जी रहे थे, परमेश्वर छुड़ा करके लेके आया। और नए नियम में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने दासत्व से हमें निकाला है, स्वयं खुद को कुर्बान करके परमेश्वर ने हमें हर एक व्यवस्था से दूर करके परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया है कि हम पापी नहीं हैं, लेकिन आज भी हम पापी हैं, हम उस चीजों से निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि स्वतंत्रता को सुरक्षित रखो। आज वक्त है कि हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दें, अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें, अपना क्रूस हम खुद उठा करके चलें ताकि हम स्वतंत्र रह सके और हमारी स्वतंत्रता है वो हम उसको सुरक्षित कर सके। यूहन्ना 8 अध्याय और उसकी 36वीं आयत में लिखा है कि इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे, क्योंकि जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा है वहां पे स्वतंत्रता है। और यदि हम अपने यदि पुत्र हमें स्वतंत्र करेगा तो हम सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। पुत्र हमें क्यों स्वतंत्र करेगा? क्यों वो पुत्र हमें स्वतंत्र करेगा? इसलिए पुत्र हमें स्वतंत्र करेगा जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, जब हम अपने पिता प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे, तब वो हमें स्वतंत्र करेगा। बिना जाए तो कोई भी चीज नहीं मिलती है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन यही कह रहा है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। आज हमें अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना है ताकि हम स्वतंत्र रहें और अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित कर सकें। गलातियों 5 अध्याय और उसकी 24वीं आयत में लिखा हुआ है कि जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने शरीर को उनकी अभिलाषाओं और लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। जो प्रभु यीशु मसीह के हैं, यदि हम और आप प्रभु यीशु मसीह के हैं तो हमें अपनी इच्छाओं को, शरीर की इच्छाओं को, शरीर की लालसाओं को, शरीर की अभिलाषाओं को क्या करना है? क्रूस पे चढ़ा देना है। चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो झगड़ा हो, चाहे वो डाह हो, चाहे वो मूर्ति पूजा हो, चाहे वो व्यभिचार हो, लुचपन हो, गंदे काम हो या कोई भी ऐसा काम जो परमेश्वर को नहीं पसंद है, हमें हर एक काम को क्या करना है? क्रूस पे चढ़ा देना है ताकि हम आजाद हो जाएं। और जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वतंत्रता को सुरक्षित रखो, हम अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखें। और बहुत जरूरी है कि हम अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखें। और अगर हम नहीं रखेंगे तो शैतान हमारे जीवन में बंधुआई को लेकर आएगा। और जब शैतान हमारे जीवन में बंधुआई को लेकर के आएगा तो हमारे जीवन में तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के बंधन हमारे जीवन में आ जाएंगे। चाहे वो मिर्गी का बंधन हो, चाहे वो बीमारी का बंधन हो, चाहे वो कंगाली का बंधन हो, चाहे वो डिप्रेशन का बंधन हो, चाहे आपका जॉब का बंधन हो,
जाने कितने प्रकार के बंधन जो शैतान हमारे जीवन में लेकर के आता है, ये सारे बंधन हमारे जीवन में आ जाएंगे। परमेश्वर ने हमें हर एक बंधन से आजाद किया है और इसीलिए हमें अपने आप को संभाल करके चलना है ताकि हम अपने इस स्वतंत्रता को सुरक्षित रख सकें। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसकी 24वीं आयत में, पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 24वीं आयत में लिखा है कि वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वो आप ही कौन? हमारा पिता, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। क्या आज हम और आप धार्मिकता का जीवन बिता रहे हैं? यदि धार्मिकता का जीवन बिता रहे होते तो आज हम सब पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते। आज हम संसार की बंधुआई में नहीं जाते हैं, और जब हम संसार की बंधुआई में जाते हैं तो शैतान हमारे जीवन में बंधुआई लेकर के आता है। शैतान हमारे जीवनों को बांध देता है। 18 साल से अब्राहम की बेटी को बांध करके रखा था, 18 साल से अब्राहम की बेटी को। और आज भी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो 18, 20 साल से शैतानों के कब्जों में हैं, बंधुआई में हैं। अभी पिछले महीने जो है एक बहन के शरीर से जो है 6020 दुष्ट आत्माएं निकाली, 6020 दुष्ट आत्माएं। वो बहन 17 साल से बंधुआई में थी। लोग कहते हैं कि दुष्ट आत्माएं नहीं होती हैं, लोग कहते हैं कि जादू टोना नहीं होता है। अगर दुष्ट आत्माएं नहीं होती तो प्रभु यीशु मसीह क्या निकालते थे? और अगर जादू टोना नहीं होता था तो पुराने नियम में बैठे परमेश्वर किससे घृणा करता है? जादू टोना। और अभी हमने गलातियों 5 अध्याय में पढ़ा कि ये जादू टोना, मूर्ति पूजा से परमेश्वर नाराज होता है। और यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन यही कह रहा है कि आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए मार खाई है। परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए कीलें ठुकवाई हैं। परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए क्रूस पर चढ़े हैं। परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए अपने शरीर के 15 लीटर लहू को बहा दिया है। क्यों? सिर्फ हमारे और आपके लिए, कि हम दासत्व से निकल करके एक स्वतंत्रता का जीवन जिए। आज उसी स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर हमसे और आपसे कह रहे हैं कि इस स्वतंत्रता को सुरक्षित रखो। आज हम और आप परमेश्वर की दी हुई स्वतंत्रता को सुरक्षित रखें, एक धार्मिकता का जीवन बिताएं, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे और आपके जीवन में बनी रहे। पहला कुरिन्थियों 1 वर्ष में हम लोग और चलेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला कुरिन्थियों उसका नवा चैप्टर है, 9 चैप्टर है। पहला कुरिन्थियों 9 चैप्टर और उसकी 19 वर्ष यहाँ पे लिखा है, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। कितनी अच्छी और बहुत लुभावनी बात यहाँ पे लिखी हुई है। लिखा हुआ है कि क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि और लोगों को खींच लाऊं। यानी कि आज परमेश्वर ने हमें आजाद किया है, आज परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है, तो आज हमारा फर्ज है कि हम एक दीन होकर के, एक नम्र होकर के परमेश्वर के, जो वो लोग हैं जो बंधुआई में हैं, जो दासत्व का जीवन जी रहे हैं, जो व्यभिचार का जीवन जी रहे हैं, जो ईर्ष्या का जीवन जी रहे हैं, जो क्रोध का जीवन जी रहे हैं, जो दुष्ट आत्माओं का से घिरा हुआ जीवन जी रहे हैं, हमें उनको सबको छुड़ा करके लेकर के आना है, ताकि परमेश्वर हमसे और आपसे प्रसन्न हो,
कि हाँ, जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है हमने उसको सुरक्षित रखा है और दूसरों के जीवन को भी हम सुरक्षित रख रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं यशाया की पुस्तक और उसका 61 अध्याय, यशाया की पुस्तक उसका 61 अध्याय, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है 61 अध्याय उसका पहला जो है वर्ष है, यहाँ पे लिखा है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसीलिए भेजा है कि खेदित मन वालों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। परमेश्वर ने क्या करा है, हमें और आपको, लोगों को खींच करके लाने के लिए परमेश्वर ने हमें और आपको बोला है। परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया कि अधिक लोगों को खींच करके लाऊं। कैसे लोगों को? जिनके मन में शांति नहीं है, जो खेदित मन के हैं, जो बहुत ढेर सारे बंधनों में पड़े हुए हैं। हमें ऐसे लोगों को, ऐसे कैदियों को क्या करना है? छुड़ा करके लेकर के आना है, छुटकारे के लिए प्रचार करना है, उनको छुड़ा करके परमेश्वर के हुजूरी में लेकर के आना है, ताकि वे भी जो हैं अपने जो उनको परमेश्वर ने स्वतंत्रता दी है उसको वे सुरक्षित कर सके। उनको सिखाना है, उनको बताना है, ताकि वे भी सुरक्षित रहें। आज काउंसलिंग हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण एक सेवा है। यदि आप काउंसलिंग कर रहे हैं परमेश्वर के वचन को लेकर के, तो शायद आपकी काउंसलिंग से वो परिवार, वो बहन, वो भाई बच जाए। यही हमारा काम है। हमें और आपको परमेश्वर ने एक कार्य सौंपा है कि हम ऐसे लोगों को खींच खींच करके लेकर के हम आए। अगर हम देखते हैं कि मत्ती 11 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे चिल्लाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। कंगाल, ये वही कंगाल है जो बंधुआई में है, बहुत ढेर सारी बंधुआई में है, क्योंकि जब हम बंधुआई में होते हैं तो कंगाल हो जाते हैं। सारी आशीषें हमारी चली जाती हैं, कोई आशीष हमारे पास नहीं बचती है, चाहे वो जॉब की हो, चाहे वो फाइनेंस की हो, चाहे वो घर की हो, चाहे वो बच्चों की आशीषें हो, किसी भी प्रकार की आशीषें एक एक करके हमारे जीवन से चली जाती हैं जब हम बंधुआई का जीवन जीते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें और आपको स्वतंत्र किया है। परमेश्वर ने हमें और आपको एक स्वतंत्रता का जीवन दिया है। इसीलिए हम और आप परमेश्वर में बने रहें, ताकि हम अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रख सकें। हम और आप परमेश्वर में बने रहें, ताकि हम और आप परमेश्वर की स्वतंत्रता को सुरक्षित रख सकें। प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे आज यही कहना चाहते हैं कि अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखो। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं और धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर यीशु नासरी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हमें ऐसा मन दीजिए पिता परमेश्वर कि हम अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रख सके पिता परमेश्वर। हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सके पिता परमेश्वर। हम अपने परिवार को सुरक्षित रख सके पिता परमेश्वर। अपने बच्चों को सुरक्षित रख सके पिता परमेश्वर। अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सके पिता परमेश्वर। हमें ऐसा मन दीजिए पिता परमेश्वर कि हम लोगों को खींच करके पिता परमेश्वर ले करके आए, जो दासत्व का जीवन जी रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते आज के इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर। सारी आदर में प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं। और आज जितने लोग इस लाइव सेशन को देख रहे हैं परमेश्वर, यदि वे किसी भी दासत्व का जीवन जी रहे हैं परमेश्वर, या संसार में जी रहे हैं परमेश्वर, तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें वहां से निकाल करके लेकर के आइए, ताकि पिता परमेश्वर वे अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रख सके। और जितने भाई बहन परमेश्वर अपनी
पिता परमेश्वर इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है पिता परमेश्वर, तो वे सब के सब अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रख सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के इस मन्ने के लिए। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं और आपके मीठे और मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को एक बार फिर जय यीशु की परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस सेशन के लिए। और अभी एक सेशन और बाकी है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज रोज ऑफ शैरोन मिनिस्ट्री में काफी लोगों ने परमेश्वर के मन्ने को हमारे साथ शेयर किया, और मैं सभी पास्टर्स का और सभी पासवान का जो हमारे पेज पर आए उनका धन्यवाद करते हैं। और आप सभी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना समय लेकर के हमारे बीच में आए हैं और परमेश्वर के मन्ने से तृप्त हुए हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। अभी एक लास्ट सेशन और बाकी है, और हमारे बीच में कीनिया से देबोरा जो है 11 बजे आने वाली हैं। और आपके पास अगर समय है और परमेश्वर के मन्ने को सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ आप सब जुड़े रहिए। हम सब अभी 11 बजे फिर मिलेंगे लाइव सेशन में। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आप सब अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।